चलिए, तो 2016 तक तो हमने कर लिया है। अब 2017 का बारी आ चुका है। 2017 में अच्छा एक बात याद रखिएगा कि आप लेक्चर पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और अगर आप एग्ज़ाम तक ये पूरा रिपीट कर कर के आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ये पूरा लेक्चर पूरा बढ़िया से देख लेते हैं, और ऐसा देख लेते हैं कि सर अगर इसमें से नींद में भी अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हम जवाब दे देंगे, नींद में भी अगर पूछा गया तो जवाब हम दे देंगे, और जवाब अगर दे देंगे तब देखिए क्या होता है। आपको 50% से अधिक क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द घूमता है, अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कहता है निम्न में से कौन सा ऑक्साइड विद्युतीय गुण दर्शाता है। अगर आप मेरा लेक्चर किए होंगे तो हम कई बार ये ऑब्जेक्टिव करवा चुके हैं। चलिए, निम्न में से कौन बेरवादार ठोस है, तो सीधा सा बात है सर, क्वार्ट्ज कांच जो होता है, क्वार्ट्ज ग्लास, वो हमारा क्या होता है, बेरवादार ठोस होता है। अगर अगला क्वेश्चन पर देखें, निम्नलिखित जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। हमने कई बार बोला है, जब भी पूछे अधिकतम वाला बात तोड़ कर देख लीजिएगा, Na प्लस OH माइनस, Na प्लस SO4 माइनस 2, उसके बाद इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, सबसे ज़्यादा किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए, अगर हम आगे की ओर बढ़े, एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। आपको पता है कि पाई, आपको बढ़िया से पता है पाई बराबर क्या होता है, MRT बोलिए या CRT बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मान दिए हुए है 0.0821, और C का मान पूछ रहा है, R का भी मान होता है 0.0821, और टेम्परेचर का मान दिए हुए है 300। यहाँ से C का मान निकालिएगा, आंसर आता है 0.0033। कितना आंसर आएगा, 0.0033। बहुत सारा क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत है। अगर किन्हीं बच्चा को ये लगता है कि सर इसका आंसर आपने गलत दिया है, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर, टेलीग्राम कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, हम आपको उसका डिटेल सॉल्यूशन बता देंगे, है ना। चलिए, HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में क्या होता है, तो हमने ये बताया था कि सर HCl और H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में हमने ये बताया था क्या होता है, तो यहाँ से हमने बताया था कितना 20.2% क्या होता है, HCl होता है। अगर आगे क्वेश्चन की ओर देखें, एक फराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा होगी किसके, 1 ग्राम समतुल्य के, 1 ग्राम समतुल्य के। अगर हम आगे बढ़े, तो किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर निर्भर करता है, परमाणु भार, समतुल्य भार, अणुभार, सक्रिय भार। याद रखिएगा, जितना एक्टिव रहेगा उसी पर ना डिपेंड करेगा। अगर हम आगे बढ़े कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान किसके समानुपाती होता है, हमने जब चैप्टर वाइज कराया है तो वहां हमने क्लियर बताया है। ये आपको नहीं दिख रहा है क्या, चलिए अब तो क्लियर दिख रहा होगा, है ना। तो अगर हम बात करें कि शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ का मान किस पे डिपेंड करता है, तो सर ये जो होता है हमारा, क्या टी हाफ किसके समानुपाती होता है, ए के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्रेरक एक वस्तु है जो उत्पाद को क्या करता है, उत्पाद के साम्य अवस्था सांद्रण को बढ़ा देता है, नहीं। प्रतिक्रिया के साम्य अवस्था स्थिरांक को कम कर देता है, नहीं। क्या करता है, साम्य अवस्था प्राप्त करने के लिए, साम्य अवस्था प्राप्त करने के समय को क्या करता है, कम कर देता है। यह क्वेश्चन तो नींद में भी नहीं भूलना चाहिए। सल्फाइड अयस्कों का किसके सांद्रित होता है, फेन प्लवन विधि के द्वारा होता है। निम्नलिखित में त्रिभाषमीय कौन है, अगर आप गौर से स्ट्रक्चर बनाइएगा H3PO4 का, तो क्या आ जाता है, P डबल बॉन्ड O OH
यहाँ पर OH और यहाँ पर भी आ जाता है OH। ये कौन सा भास्मिक है, गौर से देखिए, ये हमारा त्रिभास्मिक है। कितना, 3 OH दिख रहा है ना, इसीलिए कितना भास्मिक हो जाएगा, 3 भास्मिक हो जाएगा। अगर हम आगे की ओर बढ़ें, व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में इसमें क्या सही नहीं है, तो आपको पता है कि इसमें ना ये हमारा 4 PP बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ये गलत है, 6 PP सिंगल बॉन्ड होता है। क्या हो जाएगा आंसर इसमें टिक लगाइएगा, 4 PP सिंगल बॉन्ड नहीं होता है। पता है कि नहीं आप लोगों को ये बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इसमें कहने की जरूरत नहीं है, NS1 और 2 दोनों होता है, बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा, उसके बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। अगर देखिए ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर, और D5 ही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना। 1 2 3 4 और 5 सबसे ज्यादा अनपेयर्ड किस में आएगा, D5 में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3D5। इसमें कहता है K3CrOX3 में Cr का उप सहसंयोजक संख्या क्या होगी। हमने बोला था OX क्या होता है, बाइडेंटेट होता है, K बाहर होगा, OX बाइडेंटेट होता है, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 बराबर क्या हो जाएगा 6। कितना, जितना लिगेंड बॉन्ड बनाएगा उसी को, ये वीडियो हमने, ये लेक्चर हमने करवा दिया है। अगर हम आगे बढ़े, कोबाल्ट का प्रभावी, इसका आंसर गलत दिया है क्वेश्चन बैंक में, कुछ का आंसर गलत है, आप बस क्वेश्चन बैंक के आंसर से नहीं मिलाइएगा। कहता है प्रभावी EN नंबर निकालना है। क्या निकालना है, प्रभावी EN नंबर निकालना है। प्रभावी EN नंबर का फॉर्मूला आप लोगों ने शायद पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा है क्या, एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2 गुने और कितना लिगेंड, है ना, 2 गुने लिगेंड बोल सकते हैं। बात समझ में आया, नंबर ऑफ लिगेंड, इसको क्या लिख दीजिए, नंबर ऑफ लिगेंड, है ना। चलिए तो नंबर ऑफ लिगेंड, एटॉमिक नंबर कितना है कोबाल्ट का, तो हो जाएगा कितना हमारा 27। कितना हो जाएगा 27। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसका कितना हो जाएगा, तो आपको पता है कि Cl+2 में है, और ये कितना हो जाता है 4 EN का, तो कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा 3, और 2 गुने लिगेंड, 2 गुने और नंबर ऑफ लिगेंड, 2 गो Cl है तो 2 गुने 2, और आपको पता है कि EN क्या होता है, EN जो हमारा होता है वो हमारा होता है NH2 NH और NH, ये ऐसे जुड़ा होता है। इसके पास क्या होता है, 2 लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर है तो कितना होगा, तो 4 × 2, कितना हो जाएगा 4 × 2, यहां से जोड़ जाड़ के कितना आएगा 36 आएगा। आप डायरेक्ट बना लीजिएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, ये NH2 होता है, ध्यान दीजिएगा 2 छूट गया है। चलिए अगर हम आगे की ओर बढ़े, 36 हो जाएगा इसका आंसर, क्वेश्चन बैंक में गलत दिया है। कहता है ग्रिग्नार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में Mg डालकर किसके साथ प्रक्रिया कराया जाता है, तो आपको पता है किसके साथ, C2H5Cl के साथ। किसके साथ, C2H5Cl के साथ। चलिए 18 नंबर क्या कहता है, 1 2 3 अल्कोहल में अंतर जांच कैसे ज्ञात करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीकारक विधि से भी जांच करते हैं, लुइकास परीक्षण से भी करते हैं, विक्टर मेयर से भी करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर, उपर्युक्त आंसर हो जाएगा, है ना, उपर्युक्त सभी। चलिए नेक्स्ट है, इथाइल एसीटेट एवं CH3MgBr प्रतिक्रिया करके कौन सा अल्कोहल बनाता है, तो आपको शायद ये पता होना चाहिए कौन सा अल्कोहल बनाएगा, तो सीधा सा बात है हमारा इसमें बनाता है 3 डिग्री अल्कोहल। कितना डिग्री अल्कोहल बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। बात समझ में आया क्या, कितना बनाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा। अगर हम आगे की ओर बात करें, कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन परमाणु होता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कार्बोनिल वाला, तो कार्बोनिल वाला ध्यान रखिएगा। कार्बोनिल क्या होता है, तो डबल बॉन्ड O, और ये इसका क्या हो जाएगा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज, क्या हो जाएगा sp2 हाइब्रिडाइज। चलिए
PdBaSO4 जब भी ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ये पूछा है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी ये PdBaSO4 नजर आएगा टिक लगाइएगा रोजन-मुंड प्रतिक्रिया। किसमें? रोजन-मुंड प्रतिक्रिया में। बात समझ में आया क्या? चलिए अगर नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है? कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरने के लिए एक बात आपको ध्यान रहना चाहिए कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। तो कौन गुजरता है? फॉर्मल्डिहाइड। कौन गुजरता है? फॉर्मल्डिहाइड, है ना, ये गुजरता है। चलिए अगर हम नेक्स्ट की बात करें कि सर इसमें ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। भास्मीयता का घटता हुआ क्रम है, सबसे ज्यादा भास्मीयता किसका हो जाता है? सी ऑप्शन का। तो हमारा क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। ये N3C2H5 2 वाला है ना, कितना? जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट करके, क्या हो जाएगा? सबसे ज्यादा 3 वाला, फिर 2 वाला, फिर 2 वाला और फिर NH2, फिर NH3। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगर हम आगे बढ़ें, आगे क्या दिया हुआ है? एनिलीन और एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया करके क्या बनाते हैं? एस्किप्स बेस। क्या बनाते हैं? एस्किप्स बेस बनाते हैं ना। क्या बनाएंगे? एस्किप्स बेस बनाएंगे। ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखना है। निम्नांकित में शुगर में सबसे मीठा कौन है? तो शायद आपको पता होगा सबसे मीठा कौन होता है? फ्रुक्टोज। नहीं सर, हमने गाना सुना है सबसे खट्टा इश्क, सबसे मीठा इश्क। नहीं, गलत है। चलिए अभी ध्यान देना उतना जरूरी नहीं है इश्क पर। इंजाइम क्या है? इंजाइम क्या है? बहुत बार पूछा है, दिमाग में बैठा लीजिए। क्या होता है? प्रोटीन होता है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है। नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है किसका? तो आइसोप्रीन का। नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। बताए, हम कमेंट पर कोई जवाब अभी नहीं दे रहे क्योंकि आपको पता है कि ये हमारा बहुत फास्ट करना है लेक्चर। चलिए इसीलिए हम ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं दे रहे हैं। चलिए टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक कौन है? आपको पता है कि टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक टेरामाइसिन। क्या हो जाएगा? टेरामाइसिन। बात समझ में आया? सॉरी, टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आइसोप्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन। तो ये हमारा 2017 इसका कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम देखने वाले हैं 2018। आप 1 मिनट के राहत का सांस ले सकते हैं और हम शुरुआत करते हैं। चलिए आप 1 मिनट के राहत का सांस लीजिए और हम 2018 शुरुआत करते हैं। चलिए पानी वगैरह पी लीजिए। सर बहुत देर से क्लास हमारा चल रहा है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पी लिए पानी वगैरह? चलिए तो अब हम 2018 शुरुआत करते हैं। 2018 2018 आ जाओ बच्चों को जरा बताओ क्या था क्वेश्चन। याद रखिएगा 2018 थोड़ा सा टफ था, बच्चों को ज़्यादा परेशानी होता है 2018 में, तो ध्यान रखना है, इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं लेना है। इसका क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल से ज़्यादा है। चलिए वैसे हमने इस सब क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करा दिया है। आते हैं सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? O2 एवं H2। चलिए आगे बढ़ा जाए। C2 अणु में कितना सिग्मा और कितना पाई होता है? तो शायद आपको पता होगा कि C2 अणु का मतलब है C ट्रिपल बॉन्ड C। 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। 1 सिग्मा और 2 पाई कहाँ दिया है? 1 सिग्मा और 2 पाई। बात समझ में आया क्या? चलिए किसी किसी का आंसर गलत दिए हुए है, गौर से देखिए। अम्लीय जालांशन
जलांशन के दर का क्रम क्या होगा? अम्लीय जलांशन के दर का क्रम क्या होगा, जल्दी से बताइए। सबसे ज़्यादा 3 हो जाएगा क्योंकि कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, तो आंसर कौन सा आ जाएगा? ए नंबर, सबसे ज़्यादा 3, फिर 2, फिर 1। चलिए अगर आगे बढ़ा जाए कि सर किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होगा? आपूर्ण नहीं, आघूर्ण लिखा हुआ है, तो इस बात को ध्यान देना है, आघूर्ण लिखा हुआ है ना, आघूर्ण शून्य होगा। तो शायद आपको पता है कि BF3 हमारा क्या होता है, यहाँ एक F लगेगा, यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा, इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाता है? एक इसके एक इधर नीचे क्या होता है हमारा। चलिए फिर कहता है LiCl, NaCl और KCl, सबसे ज़्यादा KCl का, फिर NaCl का, फिर LiCl का, कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ा जाए, इस प्रतिक्रिया से निकलने वाला ग्रुप कौन सा होगा? तो शायद आपको पता है कि निकलने वाला ग्रुप कौन सा है, NO2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NO2। आप आंसर बाद में मिलाइएगा, क्वेश्चन बैंक से पहले टिक मारते चलिए, आप बनाते चलिए। इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिएगा ना, दिमाग एकदम ठंडा हो जाएगा, एकदम पूरा। कहता है सिलिका और हाइड्रोजन, ये भी क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन बैंक में गलत है। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रतिक्रिया से क्या प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। सिलिका और हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से हमारा क्या बनेगा, जल्दी से आप बताइए कि सिलिका क्या हो जाता है। एक बात पता है ना आपको, सिलिका SiO2 प्लस HF क्या बनाता है सर? हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है SiF4 और साथ में हमारा बनाता है 2H2O। क्या बनाता है? 2H2O। तो एक बात जरूरी है कि सर ये फिर से रिएक्ट करता है और आ जाता है 2SiF4 और साथ में 4H2O और साथ में रिएक्शन करके क्या बना लेता है हमारा, साथ में बना लेता है H2SiF6। क्या बना लेता है? H2FiSF6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? H2SiF6। ये क्वेश्चन का आंसर गलत दिए हुए है, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। चलिए फिर क्या कहता है, 0.1 BaNO2 घोल का वांट ऑफ गुणांक कितना है? विघटन स्तर। हमने इस क्वेश्चन को कई बार कराया है, 87% इसका आंसर आया है। आप चैप्टर वाइज जाकर वहां पर डिटेल से देख सकते हैं। अगर प्रॉब्लम होगा फिर हमें कांटेक्ट कीजिएगा। +2 ऑक्सीकरण अवस्था किसका स्थिर होता है? जो सबसे नीचे होगा। सबसे नीचे का मतलब क्वेश्चन में नीचे नहीं, उस ग्रुप में नीचे। ग्रुप में नीचे कौन होता है? Pb। कौन होता है? Pb। चलिए किस यौगिक का चतुष्फलकीय आकृति है? ये क्वेश्चन तो हम बोले थे एकदम ऐसा रट्टा मारिए कि पूरा बच्चा को याद हो जाए, और हमने बताया है NiCl4 2-। डायरेक्ट ये क्वेश्चन कितनी बार आया है ये हम बता नहीं सकते, तो क्या याद रखिएगा? NiCl4 है ना। चलिए केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है, कौन नहीं दिखाता है? फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, कौन नहीं दिखाता है? तो आपको पता है कि एसीटल्डिहाइड हमारा क्या होता है? केनिजारो प्रतिक्रिया नहीं दिखाता है। कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाता है? हमने चैप्टर में कई बार बताया है कि कौन शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाएगा। सर ये वाला ग्राफ शून्य कोटि प्रतिक्रिया को दिखाएगा। किस गैस का अधिशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? हमने कई बार बोला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कौन होता है? NH3 होता है। जो लोग हमारा लेक्चर शुरू से देख रहे होंगे उनको अभी एक भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ये कहता है जब pH 2 से 1 करने पर प्रतिक्रिया का दर 100 गुना हो जाता है तो प्रतिक्रिया की कोटि कितनी? 2 सेकेंड ऑर्डर की हो जाएगी। चलिए कहता है बेरियम सल्फेट के संतृप्त घोल का समतुल्य सुचालकता 400 ओम प्रति ओम सेंटीमीटर इक्विवेलेंट है, तो विशिष्ट चालकता इतना है। BaSO4 का क्या हो जाएगा? आपको पता है कि 10 के पावर 8 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आता है। हमने चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन को करा दिया है, जहां आपको प्रॉब्लम होगा एक बार आप जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा। कहता है कौन सा यौगिक है कार्बनिक यौगिक जो आइडोफॉर्म दिखाता है? क्या दिखाता है? आइडोफॉर्म दिखाता है और टोलेंस अभिकारक के साथ भी धनात्मक जांच देता है। क्या हो जाएगा? इथानल। क्या हो जाएगा? इथानल। बात समझ में आया क्या? चलिए कहता है H2Pl
PTCl6 का IUPAC नेम क्या है? हमने बताया था इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए। क्या होगा इसका +2 और इसका -6, कितना आएगा? इस साइड आएगा तो हमारा आ जाएगा +4, और +4 वाला ये तो ऑप्शन है ही नहीं, डी में है ही नहीं, इसमें है ही नहीं, केवल इसमें और इसमें है। देख लेते हैं, हाइड्रोजन हेक्साक्लोराइडो नहीं, हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। क्या हो जाएगा? हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट। चलिए आगे बढ़ा जाए। मर्क्यूरिक क्लोराइड अमोनिया गैस से अभिक्रिया कर उजला अवक्षेप देता है। उजले अवक्षेप का अणुसूत्र क्या हो जाएगा? अणुसूत्र क्या हो जाएगा? आपको हमने कई बार बोला है HgNH3 क्या हो जाएगा? कौन? चलिए आगे बढ़ा जाए। कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय क्रियाविधि का अनुसरण करता है? आप हमारे साथ फास्ट जवाब देते चलिएगा, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप हमें बताइए कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2 जलाशय अभिक्रिया देता है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो सर CH3CH2X। क्या हो जाएगा? CH3CH2X। चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ा जाए कि इस प्रतिक्रिया, क्वेश्चन है क्या? हाँ, इस प्रतिक्रिया का अर्धायु काल प्रतिक्रिया की सांद्रता से स्वतंत्र है, प्रथम डिग्री का होगा। इसमें ना ये छूटा हुआ है, ये याद रखिएगा, लॉग छूटा हुआ है, इसमें लॉग छूटा हुआ है और 10/9 इसका आंसर कितना आ जाता है? लॉग 10/9 छूटा हुआ था, यही हमारा आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट, जब FeOH होल थ्राइस सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो आपको पता था कि ये Fe से रिएक्शन नहीं करता है, ये पूरा का पूरा अवक्षेप हो जाता है। आप याद कीजिए जब हम चैप्टर वाइज कराए हैं तो ये सब क्वेश्चन हम करवा चुके हैं, है ना। और जिनको भी दिक्कत होगा आप हमें कंसल्ट कीजिएगा, क्लास लंबा है, ज़्यादा 2009 से लेकर के 2023 तक खत्म करना है, टाइम लगेगा। निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा? सबसे ज़्यादा अणुचुंबकीय आघूर्ण किसका अधिक होता है? तो आपको पता है कि FeH2O6Cl2 का चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा। कौन नेस्लर अभिकारक के साथ क्या देता है? पीला या बुरा अवक्षेप देता है? आपको ये पता है क्या, जो बहुत सारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, नेस्लर अभिकारक के साथ कौन पीला अवक्षेप देता है? NH3। कौन देता है? NH3 देता है। बात समझ में आया क्या? चलिए क्या है, केन सुगर अनुभार 342 के 5% एक घोल पदार्थ X के 1% घोल के आइसोटोनिक है। हमने ये कई बार बोला है कि अगर 5% इतना है तो सीधा आ जाता था π1, सीधा आ जाता था π1 बराबर π2। आइसोटोनिक का यही है मतलब, संप्रासारी लिखा होता था, मतलब M1 बराबर M2, मतलब भी तो सेम है, तो सीधा हम लिखते थे क्या? 5/342। अब बराबर में क्या लिखते थे? 1/x। यहां से x निकालिएगा, क्या आता था? 68.4। क्या आता था? 68.4। ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है, एकदम जुबान पे रटा होना चाहिए। चलिए ये कितना कहता है कि E0 1.30 वोल्ट है, pH इलेक्ट्रोड विभव क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। आपका इसमें आ जाता है 1.36 वोल्ट। कितना आ जाता है? 1.36 वोल्ट, है ना। चलिए आगे बढ़ा जाए। एक कार्बनिक यौगिक बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से प्रतिक्रिया करता है तथा प्राप्त प्रतिकूल जलीय NaOH में घुल जाता है, तो यौगिक क्या होगा? आप लोग जल्दी से बताइए यौगिक क्या होगा। तो आपको पता है यौगिक होगा RnH2। क्या हो जाएगा? RnH2। चलिए अगर बढ़ा जाए कि एक यौगिक जलांशन के पश्चात 1 डिग्री एमीन देता है, यौगिक कौन होगा? एमाइड होगा, एनिलाइड होगा, या क्या हो जाएगा? तो आपको पता है कि वो क्या होना चाहिए? एनिलाइड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एनिलाइड होना चाहिए। अब फिर से ये देखिए, ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट किया था। चलिए हमने बोला था क्या
कि जब भी आपको क्या दिखेगा, आपको PdBaSO4 दिखेगा। अभी बोले थे ना PdBaSO4 दिखेगा, सीधा रोजनमंड प्रतिक्रिया में लगाइएगा टिक। बताए कि नहीं बताए? चलिए पिछले में ही बताए हैं। BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है, आपको पता है कितना होता है? 32%। एक धातु का रवाकरण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP 2023 में भी ये क्वेश्चन आया है। कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? 12। परमाणु की संख्या पूछता तो 6। चलिए, निम्नलिखित में कौन यौगिक केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति सबसे ज्यादा प्रक्रियाशील है? तो आपको शायद ये पता होगा कि जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा केंद्र स्नेही योगशील प्रतिक्रिया के प्रति, तो क्या टिक लगाएंगे? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? तो सर अल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्डिहाइड। क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड वाला यौगिक हमारा आ जाएगा। कौन आ जाएगा? एल्डिहाइड वाला। चलिए नेक्स्ट कहता है कि सर कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक KI डालने पर उजला अवक्षेप देता है। यह उजला अवक्षेप क्या होता है? हमने ये डायरेक्ट मॉडल सेट में कराया है, Cu2I2। क्या होता है? Cu2I2। आप एक बात बताइए, बिस्मथ की सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है? +3 होता है कि +5 होता है? जल्दी से बताइए। तो आपको बढ़िया से पता है कि क्या होता है सर? +3 होता है। कमेंट करने से ज्यादा बेहतर है कॉपी में आंसर एक बार लिखते चलिए। कौन सी धातु का नाइट्रेट की उष्णीय विघटन होने पर रंगहीन गैस मुक्त करता है? रंगहीन गैस मुक्त करता है, जल्दी से बताइए। तो NaNO3 CuNO3 Ba हमारा कौन सा आंसर आ जाएगा? Hg वाला। क्या आ जाएगा आंसर? HgNO3। क्या हो जाएगा आंसर? HgNO3। बात समझ में आया क्या? चलिए, बहुत मेहनत से आपके लिए पूरा तैयार किया गया है, बच्चों का विशेष डिमांड था। एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के रात में, एग्जाम से पहले इसको 2-3 बार रिवाइज कर लेना है भैया, पूरा एकदम कंठस्थ हो जाना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब फिर हमको बोलिएगा क्वेश्चन आया कि नहीं आया। चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वॉइड है HCP और CCP। चलिए, तो यहाँ पर हमारा 2019 भी कंप्लीट हुआ और 2019 कंप्लीट हुआ। अब कितना बच गया है? ये सॉरी 18 था ना, 18 कंप्लीट हुआ। अब हमारा बच गया है 19 और 20, 21, 22, 23। अभी भी 5 साल का भी बाकी है। जल्दी से आप लोग 1 सेकंड का यानी 15 सेकंड का रेस्ट देते हैं, पानी वगैरह पी लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, बच्चा बोल रहे थे कि सर लाइव क्लास नहीं आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए अभी हमारे जो क्या कहते हैं वो नेट के ऑपरेटर साहब हैं, वो सुनते ही नहीं है। मेरा नेट वाईफाई का सिस्टम बहुत गड़बड़ चल रहा है। और एक बात याद रखिएगा, एग्जाम के बाद अगर आपको सटीक आंसर चाहिए तो हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, आपको वो आंसर मिल जाएगा। 1 मिनट हो गया। चलिए, अब हम चलते हैं कौन से? 19 पर, है ना। चलिए 19 पर चला जाए और कोशिश किया जाए कि सर 19 का खात्मा जल्दी जल्दी करने के चक्कर में है, लेट तो होगा ही थोड़ा सा, लेकिन याद रखिएगा कि कभी किसी के पीछे टाइम देने से ही कुछ होता है, वैसे कुछ होता नहीं है। चलिए हो जा शुरुआत। क्वेश्चन महाराज बताइए बच्चों को, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होती है? इसमें अगर टाइम लगा तो बेवकूफ़ी है, 4। चलिए नेक्स्ट, हम तो बहुत सारे का आंसर लिखेंगे भी नहीं। लोहा का मुख्य अयस्क क्या हो जाएगा? हेमेटाइट। हमारे साथ पढ़ते चलिए और बोलते चलिए। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। अम्ल को रोकते हैं प्रति अम्ल से, प्रत्यय अम्ल लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर
3 से 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? बताइए बताइए। इसको कहते हैं ओलिगोसेकेराइड। क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड। ये सब याद रखिएगा। अमोनिया लाल लिटमस को किस में करेगा? नीला में। लाल को किस में बदलता है? नीला में। बी से ब्लू, बी से बेस, बी से ब्लू, बी से बेस। याद रखिएगा। चलिए, डेटॉल का उपयोग किया जाता है। इसमें बहुत सारे टीचर बहुत सारा आंसर लगाते हैं, लेकिन हमारा बोर्ड क्या लगाता है कि प्रतिरोधी, किसके लिए? प्रतिरोधी के लिए यूज करते हैं। अल्कोहल बनने में अल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है? अल्कोहल बनना है तो कौन आएगा भाई साहब? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। छोटा दिख रहा है क्या? छोटा दिख रहा है आप लोगों को? चलिए, बड़ा दिखेगा। अब इससे भी बड़ा चाहिए? चलिए, नहीं, इतना बड़ा नहीं चाहिए, हम ही गायब हो जाएंगे। चलिए, इतना बड़ा चाहिए, है ना? बढ़ा जाए आगे। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। एक बात इसमें रट्टा मार लीजिएगा, सब क्वेश्चन कभी न कभी पूछा है। ये क्या होता है? अल्डिहाइड। ये क्या होता है? अल्डिहाइड। याद रखिएगा। जब आपको ऐसा दिखे COOH, क्या कहते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। आप हमारे साथ एक कॉपी ले लीजिए रफ वाला, उसमें आंसर लिखते चलिए, तभी कोई उपाय है। कार्बोक्सिलिक एसिड। C+O क्या होता है? ये कीटोन। क्या होता है? कीटोन होता है। एकदम आंसर लिखते चलिए। और इसको क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्कोहल कहते हैं भाई साहब। कोई बात, कोई टेंशन नहीं सर। चलिए, बढ़ा जाए आगे। उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है। क्या होता है? उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपर रूप, समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? अपर रूप होता है। क्या होता है? अपर रूप होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अधातु है। क्या है? अधातु है। क्या हो जाएगा आंसर? अधातु आंसर हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन अगला बताइए, 11 नंबर क्या कहता है? ब्यूना N तथा ब्यूना S क्या होता है? प्राकृतिक रबर होता है, संश्लेषित रबर होता है, लेटेक्स होता है, पॉलीथीन होता है। तो बढ़िया से पता है ब्यूना N और ब्यूना S क्या होता है? संश्लेषित रबर। क्या होता है? संश्लेषित रबर। चलिए, बढ़ा जाए आगे। निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक होती है? आपको याद रखना है एकल परमाणविक कौन होता है। तो भाई साहब, अक्रिय गैस हमारा क्या होता है? एकल परमाणविक होता है। तो क्या टिक लगाएंगे? अक्रिय गैस एक ही है। कौन सा है? हीलियम। एक फराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होती है? बच्चा नींद में भी होगा तो आंसर टिक लगाएगा 96,500। सुक्रोज, अगला क्वेश्चन है, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। कहाँ दिया है? C12H22O11। यही हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट। एक विधि जिसमें किसी तत्व को हवा की अधिकता, इस वर्ड को समझ लिए ना, समझ, इसका क्वेश्चन ही गलती नहीं होगा। हवा प्रेजेंट है तो भर्जन, और अब्सेंट रहता तो निस्तापन। क्या रहता? अब्सेंट रहता तो निस्तापन। बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट। CH3COOH का IUPAC नेम क्या हो जाएगा? अब 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को क्या लिखते थे? एथ। और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड। क्या हो जाएगा नाम? जल्दी से बताइए। इथेनोइक एसिड। भाई साहब, जो स्टूडेंट ये पूरा लेक्चर नहीं किया ना, समझिए गया पूरा का पूरा। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? शायद आपको एक बात पता है कि द्वितीय आवर्त 2 गो S में और 6 गो P में। कितना होगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। ओलियम में H2SO4 के साथ
कौन होता है ओलियम में? तो शायद आपको पता है कि ओलियम क्या होता है। तो आपको पता है H2SO4, H2SO4 को क्या बोलते हैं? H2S2O7 को क्या बोलते हैं? H2S2O7 को ओलियम। और यहां से H2SO4 निकाल लिया, H2 गया, एक S बचा और ये 3, क्या हो जाएगा? SO3। क्या हो जाएगा? SO3 हमारा आंसर आ जाएगा। K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या है, याद रखिएगा Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा? तो याद रखिए Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? 4 गो K है तो 4, और साथ में तेल खत्म हो गया होगा। चलिए, लेक्चर थोड़ा सा रुक गया था हमारा, तो लाइट कटने के वजह से। चलिए, कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, बीच में डिस्टर्ब हो गए, कोई बात नहीं है। हाँ, क्या बता रहे थे? 4+ और Fe क्या हो जाएगा? तो हमने बोला था Fe हमारा कितना हो जाता है? Fe का x मान लेते हैं और साथ में क्या माने? CN6। तो CN6 का क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा -6। तो CN6 का -6 हो गया, कितना आ जाएगा? उधर जाएगा x बराबर +2 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर +2। क्या आ गया? x बराबर +2। चलिए आगे बढ़ा जाए, 19 नंबर तक हो चुका है, आगे बढ़ते हैं। +2 आया है, कहता है कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? आपको पता होना चाहिए कॉपर का किसके द्वारा किया जाता है? वैद्युत अपघटनी शोधन। किसके द्वारा? वैद्युत अपघटनी शोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन कहता है K3FeCN6 क्या होता है? तो आप हमें बताइए K3FeCN6 क्या होता है? उप सहसंयोजन यौगिक। क्या होता है? उप सहसंयोजन यौगिक। क्या होता है? उप सहसंयोजन यौगिक। ध्यान रखना है इस बात को। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे क्या कहता है? CH3CH2 एमीन को क्या कहते हैं? तो CH3CH2 एमीन को क्या कह सकते हैं? 2 कार्बन का है, इथाइल और एमीन। कहाँ गया? इथाइल एमीन। क्या हो जाएगा? इथाइल एमीन। चलिए नेक्स्ट, H2SO4 क्या है? अगला क्वेश्चन H2SO4 है एक। हमने ये क्वेश्चन इससे पहले भी कराया है कि H2SO4 का जब भी आएगा आप ये स्ट्रक्चर याद रख लीजिएगा। हमारा क्या होगा? ये H इधर और ये H इधर। आप खुद बता सकते हैं कितना भास्मिक होगा? 2 गो भास्मिक होगा, है ना? तो क्या हो जाएगा? OH OH। ठीक है, चलिए द्विभाषमिक हमारा आंसर हो जाएगा।
अगर हम आगे की ओर बढ़े कि NH3 में N का संकरण होता है, NH3 में N का संकरण क्या होगा, तो आप बताइए। NH3 में N का संकरण हमारा sp3 sp2 sp d2 sp3 क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो आपको पता है कि NH3 होता क्या है सर जी, NH3 होता है एक लोन पेयर और 3 गो बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। कितना, 3 सिग्मा आ गया, एक लोन पेयर आ गया, 4 क्या हो जाएगा, sp3 क्या हो जाएगा, sp3। हीलियम का सूत्र क्या होता है, He होता है। आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्व को क्या कहते हैं, क्षारीय धातु, और 2 को क्या कहते हैं, क्षारीय भूमिज धातु। संक्रमण तत्व को और भी नाम से जाना जाता है, डी ब्लॉक के नाम से। इस सब में टाइम नहीं देना है। इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए। फिनॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनॉल कहते हैं। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है, इथीन का। बहुत बार पूछता है, याद रखिएगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या है, बच्चा बताएगा कि आंसर HNO3 ही होगा। 31 हमारा कहता है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, आंसर हो जाता है शुद्ध जल का पीएच मान हमारा होता है 7। तो बताइए क्या इतना में आपको, चलिए और बचा हुआ है शायद, निम्नलिखित में कौन सी गैस जल पर एकत्र नहीं की जा सकती है। कल या परसों के कमेंट में एक बच्चा यही क्वेश्चन पूछ रहे थे कि सर बताइए SO2 कौन सा, SO2 गैस। चलिए PCl5 क्या होता है, हमने ये सब क्वेश्चन करवाया है भैया, जाके चैप्टर पलटिए ना, चैप्टर नहीं आप हमारा लेक्चर देखिए ना। ऑक्सीकारक क्या होता है, ऑक्सीकारक। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है, कई बार पूछा है ये क्वेश्चन। नाइट्रिक अम्ल किस विधि से, ओस्टवाल्ड विधि से, ध्यान रखिएगा इस बात को। ज्वर को कम करने के लिए कौन सी दवा का उपयोग करते हैं भाई साहब, ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी का उपयोग करते हैं। तो यहां आपको पता है कि 2019 भी खत्म हुआ, 2019 भी खत्म हुआ, और 2019 अगर खत्म हुआ तो अब कौन आने वाला है भाई साहब, अब 20 आने वाला है। तो आपको पता है कि हम 1-2 सेकंड का देते हैं ब्रेक, तो हो जाइए ब्रेक और बताइए कि सर जी ब्रेक कैसा लगा। आप लोग चैनल को इतना मेहनत से तैयार किए हैं, जरूर अपने दोस्तों को अपने अपने आईडी से शेयर कीजिए और बताइए सभी को कि सर का आप लोग जहां जहां एग्जाम देने जाइएगा वहां तो जरूर हमारे चैनल के बारे में शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। बढ़ा जाए आगे, बोलिए बच्चा लोग, बच्चा पार्टी साहब। हो चुका है 1 मिनट का ब्रेक। क्या कहता है बच्चा पार्टी साहब, कमेंट धराधर, कैसे हैं आप लोग, जोश के साथ तैयारी चल रहा है। कहते ना हाउ इज द जोश, हाउ इज द जोश। सर जोश भरपूर है, 1 मिनट हो गया। चलिए आगे, फोड़ के रख देंगे इस बार केमिस्ट्री में। धुआं धुआं उड़ेगा सर एग्जाम हॉल के बाहर। कौन सा धुआं उड़ेगा बच्चा सर, वो वाला धुआं उड़ेगा जिसका था सबको इंतजार। वो घड़ी आ गई क्या। चलिए नेक्स्ट, हम नेक्स्ट। अल्के नल का सामान्य सूत्र क्या होता है भाई साहब, अल्के नल का एक ओ जोड़ दीजिए, अल्केन में ओ जोड़ दीजिए, अल्केनल हो जाएगा। ये सब क्वेश्चन पर टाइम नहीं देना है। COOH ग्रुप के अलावा एमिनो में क्या पाया जाता है, NH2 क्या पाया जाता है, NH2। चलिए सॉरी, अगर आगे बढ़े, अभिक्रिया N2 3H2 2NH3 Q कैलोरी में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, आपको भली भांति पता है कि क्या होगा, उत्पाद अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या होता है, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाता है। क्या हो जाएगा, अमोनिया का उत्पादन बढ़ जाएगा। बात समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट।
बेंजीन का अणुसूत्र क्या होता है? एक भी बच्चा को बताने लायक जवाब नहीं है। क्या? कि C6H6। निम्न में से कौन मिथॉक्सी मीथेन का है? इस टाइप के क्वेश्चन को 2 बार पूछा है। मिथॉक्सी मीथेन याद रखिएगा। मिथॉक्सी मतलब सर CH3 के साथ O लगा होगा, और मीथेन मतलब एक CH3 लगा होगा। ये वाला ऑप्शन जहां दिख रहा होगा CH3OCH3, यही तो है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करता है? याद कर लीजिएगा। अगर रिएक्टिविटी सीरीज देखिएगा ना तो आपको ऐसा नजर आएगा। हाइड्रोजन के नीचे कौन नजर आएगा? कॉपर, सॉरी AU लिख दिया। हाइड्रोजन के नीचे कौन नजर आएगा? कॉपर नजर आएगा। कौन नजर आएगा? कॉपर। उसके बाद नजर आएगा Ag, उसके बाद नजर आएगा Au, उसके बाद नजर आएगा F। याद रखिएगा मात्र ये 4 ही ऐसा है जो हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं कर सकता है। तो इसमें से एक आंसर जरूर रहेगा, Cu आया है। कौन रहेगा? Cu रहेगा। याद रखिएगा। उजला और पीला फास्फोरस क्या होता है? अपर रूप होते हैं। इस सब में बताने की जरूरत नहीं है, सब क्वेश्चन हम करवाए हुए हैं। Na3Cr C2O4 में याद रखिएगा ये क्या होता है? बाइडेंटेट। 3 दूना 6, 3 दूना 6 क्या हो जाएगा? 2 गो दांत वाला पढ़ाए थे ना, वही है 2 गो दांत। वात्या भट्टी में किसका ऑक्साइड का अपचयन होता है? तो आयरन के ऑक्साइड का अपचयन होता है वात्या भट्टी में। निम्न में विलयन के लिए कौन अनुसंख्य गुणधर्म नहीं है? तो याद रखिएगा अनुसंख्य गुणधर्म 4 होता है। और अनुसंख्य गुणधर्म होता क्या है? डिफिनीशन जरूर याद कर लीजिएगा कि जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या कहलाता है? अनुसंख्य गुणधर्म कहलाता है। बिहार बोर्ड छोटा छोटा परिभाषा पूछा था, आपको भी वही याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, यानी CH3 वाला, है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। रवादार, आगे क्वेश्चन है। रवादार ठोस है। रवादार ठोस कौन होता है? हीरा हमारा क्या होता है? रवादार ठोस होता है। हीरा क्या होता है? रवादार ठोस होता है। बात समझ में आया क्या? चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन प्रबलतम भस्म है? आपको बढ़िया से पता होगा। इस बार क्वेश्चन को तो देख लीजिए, अभी तक में 5 बार 6 बार मिल चुका है। क्या? CH3 2NH कई बार पूछा है। एकदम रट्टा मार जाइए इस क्वेश्चन को, अभी टाइम नहीं है उतना समझने का, है ना। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों? क्योंकि हमने ये चीज पढ़ा चुका है कि वहां पर वायु दाब कम हो जाता है, तो वहां वायुमंडलीय दाब क्या होता है? कम होता है ना। चलिए नेक्स्ट। ओलियम का सूत्र क्या होता है? कई बार सभी बच्चों को बताया गया है। ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। क्या होता है? H2S2O7। एकदम बउआ वाला नूनू वाला क्वेश्चन आ रहा है कि बेरवादार ठोस पदार्थ क्या होता है? ग्रेफाइट, कांच, हीरा, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? हमारा बेरवादार है तो कांच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। आदर्श विलयन क्या होता है? सभी को भली भांति परिभाषा याद हो जाएगा। वह विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करता है क्या कहलाता है? आदर्श विलयन। राउल्ट का पालन नहीं करता है क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। क्या कहलाएगा? अनादर्श विलयन। याद रखिएगा इस बात को। खनिज धातु का निष्कर्षण होता है क्या कहलाता है? खनिज धातु का निष्कर्षण होता है अयस्क कहलाता है। और उसमें उस उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। बात समझ में आया क्या? चलिए, निम्नलिखित में कौन जिंक का अयस्क नहीं है? आपको पता होना चाहिए जो जिंक का अयस्क, जिंक ब्लेंड भी होता है, कैलामाइन भी होता है, जिंकाइट भी होता है, लेकिन हमारा बॉक्साइट जो होता है वो जिंक का अयस्क नहीं होता है। पता है कि नहीं पता है? चलिए आगे बढ़े। कहता है गैल्वेनिक सेल में एनोड कैसा होता है? हमने कई बार पढ़ाया है, इसको याद रख लेना है। किसको? लोन को। लेफ्ट में ऑक्सीडेशन एनोड निगेटिव होता है। एनोड कैसा हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आप लोग जल्दी से बताइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है?
जल्दी से आप लोग कमेंट करते रहिए, धराधर 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 एकदम बेधड़क। अरे रुक जा, मोबाइल गिर रहा है। क्या था क्वेश्चन, भूल भी गए। अच्छा हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? आपको पता है सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं? नहीं, सभी खनिज क्या होते हैं? अयस्क होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं है जो सभी अयस्क जो आया है। चलिए, सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। किसी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? आपको पढ़ाया गया है किस पर निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर। किस पर निर्भर करता है? सक्रिय द्रव्यमान पर, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। प्रथम कोटि के लिए टी हाफ का मान क्या होता है? हमने कई बार बोला है टी हाफ क्या होता है? 0.693 बट्टा में के, 693 बट्टा में के। याद रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट, कीटोन RCOR का अपचयन क्या होता है? क्या होता है? कराने पर क्या बनेगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्केन क्या बनेगा? जल्दी से बताइए आप लोग, क्या बनेगा? सर सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, क्योंकि यहाँ पर OH आ जाएगा, और OH अगर आ जाएगा तो कितना डिग्री? 2 डिग्री का हो जाएगा। क्या बन जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या इतनी बार आया है कि बउआ भूलने की जरूरत नहीं है। परमाणु की संख्या 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 12। कौन कार्बनिक यौगिक सिल्वर मिरर टेस्ट देता है? आपने पढ़ा होगा सिल्वर मिरर टेस्ट कौन देगा? जल्दी से बताइए। इथेनोइक, फॉर्मल एसिटिक, फॉर्मिक कौन देगा? जल्दी से बताइए कौन देगा? कौन दे देगा? ये हमारा क्या देगा? अल्फा H नहीं होना चाहिए, अल्फा H नहीं होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? आपको पहली भांति बताया गया है चीनी का घोल वास्तविक विलयन होता है जिसमें, अच्छा ये रोने नहीं है, सोने है, सोने का कोलाइडी घोल। याद रखिएगा इस बात को, है ना। चलिए क्वेश्चन फटाफट जवाब देना है आपको। कीटोन का क्रियाशील मूलक क्या होता है? बच्चा पार्टी साहब, हमने कई बार बोला है कीटोन ये होता है, कीटोन याद रखिएगा। कीटोन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? अल्डिहाइड, अल्डिहाइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसको क्या बोलते हैं? अल्कोहल। इस बात को तो भूलना नहीं है। जीवन में खाना भूल जाना, लेकिन इसको बिल्कुल नहीं भूलना। नेक्स्ट, NiCO4 में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, CO क्या होता है? न्यूट्रल लिगेंड होता है, तो Na का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? शून्य बट्टा सन्नाटा। बात समझ में आया? नेक्स्ट, प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं? भाई साहब, P बराबर CRT रहेगा या P बराबर MRT रहेगा? याद रखिएगा इसको एकदम भली भांति। बिल्कुल। निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने, निम्नलिखित में फिनॉल को पहचाने। क्या होगा? फिनॉल को पहचाने। फिनॉल क्या होता है? गलत, ये नहीं होगा। डबल बॉन्ड देखना बीच में जरूरी था। क्या हो जाएगा? OH। बेंजीन रिंग पर क्या लगा हुआ रहना चाहिए? OH रहना चाहिए। अर्ध पारगम्य झिल्ली से परासरण में कौन निकल पाता है? आपको हमने कई बार बोला है अर्ध पारगम्य झिल्ली से केवल किसको परमिशन है? विलायक के अणु को पास होने का, बाकी को परमिशन नहीं है। चलिए बताता है कि निम्न में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? हमने कई बार बोला है कि अल्डोल संघनन में कौन भाग लेगा? तो अल्डिहाइड वाला, ये जिसके पास क्या होना चाहिए? अल्फा H रहेगा, यानी अल्डिहाइड वाला ये पार्ट लेगा। चलिए बढ़ा जाए आगे। रासायनिक अधिशोषण कौन सी क्रिया है? रासायनिक अधिशोषण अनुत्कर्मणीय क्रिया है। कौन सी क्रिया है? अनुत्कर्मणीय क्रिया है। निम्नलिखित में किसकी आकृति चतुष्फलक होती है भाई साहब? तो याद रखिएगा, हमने कितना बार बोला है ना, इसको एकदम दिमाग में बैठा लेना है भाई साहब, एकदम बिल्कुल बैठा लीजिएगा। आवर्त सारणी के
वर्ग 16 में, आवर्त सारणी के ग्रुप 16 वर्ग 16 में ऑक्सीजन हमने बोला है ओ सावधानी से टीपो, ओ सावधानी से टीपो क्या हो जाता है? तो ऑक्सीजन के बाद कौन आएगा? सल्फर। सल्फर है क्या? बिल्कुल ऑप्शन में है, सल्फर ही टिक लगेगा, नहीं रहता तो उससे आगे की देखते। एनिलीन में पाई बॉन्ड की संख्या कितनी हो जाती है? तो बेंजीन रिंग वाले में कितना रहता है? बेंजीन रिंग वाले में तो आपको पता है ना कितना? 3। कितना हो जाएगा? पाई बॉन्ड की संख्या 3 हो जाएगा। लगभग ये भी खत्म होने पर आया है। आप बोलिएगा सर फास्ट कर रहे हैं, बिल्कुल फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास उतना समय नहीं है कि आपको ज़्यादा समय बर्बाद किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड ल चुंबकत्व प्रदर्शित करता है? इस बात को तो दिमाग के अंदर ऐसा बैठाइए बउआ, ऐसा बैठाइए, ऐसा बैठाइए कि क्या हो गया भाई, कौन बैठ गया इधर कि ये दिमाग में नहीं बैठ रहा है। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं ना। 1 मिनट रुक जाइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का तब तक जवाब दीजिए। आप लोग आगे बढ़िए तब तक, क्या कहता है क्वेश्चन? ये CR और चलिए अगला, इस ग्रुप को क्या कहते हैं? जल्दी से आप लोग 39 का कमेंट कीजिए। इस ग्रुप को क्या कहते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए आप लोग। इसको कहते हैं एमिडो ग्रुप। क्या कहते हैं? एमिडो ग्रुप। एमाइड होता है ना ये। चलिए क्या बोलेंगे इसको? इस पर लिखा क्यों नहीं रहा है भाई साहब? चलिए अगर देखा जाए ऐसा क्या है वजह कि, हाँ चलिए अब लिखाया है ना, पढ़ा जाए आगे। क्या बोल रहे थे हम? एमिडो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? एमिडो ग्रुप। क्या कहते हैं इसको? एमिडो ग्रुप कहते हैं। चलिए बड़ा हो गया है, छोटा कर लेते हैं। अल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। अब इस क्वेश्चन को तो अब बोलने की जरूरत भी नहीं है, OH हो जाएगा। अगर बढ़ें, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? तो याद रखिएगा, किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया के वेग को घटाता भी है और अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता भी है। एकदम रामबाण है ये एग्जाम के टाइम के लिए, याद रखिएगा। निम्नलिखित में कौन ऐसा हैलोजन प्रबलतम ऑक्सीकारक है? तो याद रखिएगा प्रबलतम ऑक्सीकारक कौन होता है? सीधा सी बात है, प्रबलतम ऑक्सीकारक हमारा कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? एफ हो जाएगा। बात समझ में आया? तो यहां पर आपने देखा कि हमने यहां पर 2020 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। 2020 तक कंप्लीट हो गया है। आप लीजिए 1 मिनट का ब्रेक और तैयार हो जाइए 2021 के लिए। कितना के लिए? 2021 के लिए।
बोला जाए बच्चा पार्टी साहब, टाइम हो गया, पानी वगैरह पी लिए, आ जाओ। कहाँ आ जाओ? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नहीं, ईयर नेक्स्ट। अब धुआंधार पारी चलेगा 70 क्वेश्चन का। अभी तक तो हमारा चल रहा था ना छोटा छोटा पारी, सर यूं स्टार्ट करते थे यूं खत्म कर देते थे। लेकिन क्या आप एक बात याद रखिएगा, जो बच्चा इस पूरे सीरीज को 2 से 3 बार देख लिया, मतलब एग्जाम में एकदम झिंगा डाला है ना, प्रचार भी आता था। बढ़ा जाए आगे, चलिए बड़ा कर लिया जाए, 2021 पर चला जाए। क्वेश्चन किधर है भाई साहब, क्वेश्चन किधर है? चलिए, ऐसा क्वेश्चन हमने कई बार किया है। यहां पर वो ये पूछा था, अब ये लिख कर दिया है। क्या हो जाएगा? बेंजीन रिंग हो जाएगा, और एक जगह जोड़ दीजिए NH2। कोई ऑप्शन है क्या? C6H5NH2। बताइए कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकारक है? आपको पता है कि कृत्रिम मीठा अभिकर्ता कौन होता है? सैकरीन भी होता है, स्पार्टिम भी होता है, सोडियम साइक्लोमेट भी होता है। इनमें से सब सही एकदम हमारे साथ फास्ट में पढ़िए और फास्ट में आंसर दीजिए। आज 700-800 क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल 700 के आसपास पहुंचा देंगे। चलिए, अब निम्नलिखित में कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? अब बताइए प्राकृतिक बहुलक कौन होता है? फटाफट। प्रोटीन, नाइलॉन 6, ब्यूना एस, टेरिलीन। नाइलॉन 6 हमारा कौन सा है? प्राकृतिक बहुलक है। चलिए बढ़ा जाए आगे। हेक्साएमाइड प्लेटिनम 4 क्लोराइड का सही सूत्र क्या होगा? हेक्साएमाइड, हेक्साएमाइन, हेक्साएमाइन सब में है, हेक्साएमाइन। प्लेटिनम, प्लेटिनम सब में है। 4 देख लेते हैं, 4 किस में होगा? NH3 4, 6 और 4 कहाँ चला गया? 4 हमारा इसमें हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए इसी से पकड़ लेना है, ऑक्सीडेशन स्टेट से। निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अब एक इतना बार पूछा है कि नींद में भी याद रहेगा। अक्रिस्टलीय ठोस पूछेगा तो कांच वाला ही ज्यादा उदाहरण देता है। कौन देता है? कांच वाला। निम्न में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है? अभी हमने बोला था ना, अनुसंख्य गुणधर्म जरूर देख लीजिएगा, कई बार से नहीं पूछा है। 4 अनुसंख्य गुणधर्म होते हैं और संख्या फॉर्मूला डिफिनीशन होता है, उसके विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करता है। क्या हो जाएगा? प्रासरण दाब। यहां पर आइए, ये जब हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन कराए थे तो पहला ही दिन बताए थे क्या? Al3 जो 3+ 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएगा? Al बनाएगा। अब 3 इलेक्ट्रॉन के लिए कितना लगेगा? 3 × 96,500, 96,500। अब अगर 96,500 देगा तो भाई साहब इसको गुना कीजिएगा तो एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.895 × 10 के पावर 5। लेकिन कहिएगा सर जी कैसे टिक लगाए? आप जब उस समय पढ़ाए थे तो लगाए थे टिक 3 × 10 के पावर 5। क्वेश्चन बैंक भी यही लगाया है, लेकिन गुना करने पर इतना ही आता है। और शायद अपनी आंखों से गौर से देखिएगा तो वहां पर हमने बोला था 2.895 दिया है आंसर, नजदीकी आंसर 3 है, इसीलिए वहां पर टिक मारिए। लेकिन यहां पर क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया है 2.895, भूल नहीं जाना, क्वेश्चन बैंक बहुत जगह गलत है। अनुचुंबकीय प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन सा है? हमने ये 11th में ही पढ़ा दिया था। O2 कहां पर? केमिकल बॉन्डिंग में कौन हो जाता है? अनुचुंबकत्व प्रदर्शित करता है। सीधा सा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होना चाहिए। मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। भाई साहब ई क्वेश्चन एग्जामिनर के लगता है कि एकदम ससुराल से मिला है, इतनी बार पूछता है। सीधा क्या आंसर लगाइएगा? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। कॉपर पाइराइट का सूत्र है, कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है? CuFeS2। क्या हो जाएगा? CuFeS2। अगर नेक्स्ट देखे 0.01
M ये हमारा सेम टू सेम दिया है। ग्लूकोज विलियन की तुलना में MgCl, Mg2 प्लस Cl पर माइनस 2 का 1 3 कितना गुना, E का इसका वैल्यू 3 कितना गुना, 3 गुना, लगभग क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है? आंसर एकदम आता है चाहे नहीं आता है, जवाब ABCD में से कुछ जरूर देते रहना ताकि पता चले। हम तो बोलते हैं कमेंट करने से ज्यादा अच्छा है कॉपी में लिखो, लास्ट समय है। ज्विटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है, एकदम देख लीजिएगा इसको। ज्विटर आयन बनाने में कई बार पूछा है, N2CH2COOH, एकदम ये सब ऐसा क्वेश्चन है जो इसमें कोई कंसेप्ट काम ही नहीं करेगा। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है, बोरोन, कार्बन, कौन होता है, कार्बन, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, कार्बन। चलिए कहता है अगला क्वेश्चन, एक शून्य कोटि की अभिक्रिया A प्लस बी सी के लिए दर क्या हो जाएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, दोनों का योग क्या होना चाहिए, शून्य, आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभिक्रिया 2 बेंजीन रिंग X प्लस 2Na, यहां पर क्या लिखा है, 2Na लिखा हुआ है, सोडियम के साथ अभिक्रिया है। तो आपको पता है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फीटिंग अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, फीटिंग अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आया क्या? चलिए बढ़ा जाए आगे। नेक्स्ट, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड, फिनॉल को सैलिसल्डिहाइड में निम्नलिखित में किस अभिक्रिया के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, कौन सी प्रतिक्रिया, जल्दी से बताइए आप लोग। सीधा सा रीमर टीमन अभिक्रिया, इसको राइमर टाइमन भी अभिक्रिया बोलते हैं, बिल्कुल पढ़ाया गया है। प्राथमिक एमीन की पहचान किसके द्वारा की जाती है, प्राथमिक एमीन की पहचान CH3Cl प्लस KOH के द्वारा की जाती है, किसके द्वारा, CHCl3 प्लस KOH के द्वारा किया जाता है। एस्कर्बिक अम्ल क्या होता है भाई साहब, आपको पता है एस्कर्बिक अम्ल किसको कहते हैं, तो एस्कर्बिक अम्ल, अच्छा क्या होता है एस्कर्बिक अम्ल, तो सर जी विटामिन होता है, सॉरी हाँ ठीक है। चलिए बढ़ा जाए आगे। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाता है, वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करता है क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी, क्या कहलाएगा, ज्वरनाशी, बुखार को कम करेगा ना, बिल्कुल। रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिए जाते हैं तब कौन सा दोष होता है, एफ केंद्र, कौन सा होता है, एफ केंद्र। एफ से मतलब फारबे, और फारबे का मतलब था कलर, मतलब यहां पर कलर चेंज हो जाता है। CaNO3 2 में वांट हॉफ गुणांक होता है, आपको पता है कैसे निकालिएगा, Ca2 प्लस NO3 माइनस क्या हो जाएगा, 2 1 3, आंसर क्या हो जाएगा, 3, आंसर क्या हो जाएगा, 3। कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क श्रवण से क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड, क्या प्राप्त होता है, फॉर्मल्डिहाइड, आंसर क्या टिक लगाइएगा, फॉर्मल्डिहाइड में, क्या टिक लगाइएगा, फॉर्मल्डिहाइड में। चलिए ऐसा क्वेश्चन 23 नंबर पर जरा ध्यान गौर कीजिएगा, ऐसा जब भी पूछेगा एकदम क्वेश्चन में देखकर लगेगा कि सर जी इतना भारी क्वेश्चन पूछ दिया, ट्रिक कुछ नहीं है, पढ़ना है ही नहीं, मूर्ख को बता देंगे ना ये क्वेश्चन का आंसर लगा देगा। निगेटिव में जिसका मान ज्यादा होगा वही आंसर लगाइएगा, यहां पर पॉजिटिव है टिक नहीं, ये -2.50 और -0.5, सबसे ज्यादा बी तब सी तब ए, BCA, ऑप्शन नंबर डी, ऐसा ध्यान रखना है। एंजाइम क्या है, एंजाइम क्या है, प्रोटीन होता है, एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है, ध्यान रखना इस बात को। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है, ये तो एकदम बपोटी वाला क्वेश्चन है, इतना बार आता है कह नहीं सकते। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, हमने कई बार पढ़ाया है, टिंडल प्रभाव या तो कोलाइड में या तो सॉल में। एल्किल हैलाइड और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है, बहुत फेमस अभिक्रिया है और कहलाता है ऊर्जा अभिक्रिया, क्या कहलाएगा, ऊर्जा अभिक्रिया। अभी डायरेक्ट आंसर देखने का और सीधा सीधा दिमाग में छापने का है ना। चलो
CrH2O4Cl2 प्लस संकुल में Cr की ऑक्सीकरण संख्या है। अब Cr की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी, जल्दी से बताइए। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या हमारा निकाल लीजिए। इसमें कैसे निकालिएगा, H2O क्या हो जाता है, न्यूट्रल, ये कितना हो जाएगा +2, इधर जाएगा +2 और +1 +3, क्या हो जाएगा +3। H2O क्या हो जाता है न्यूट्रल 0। ये वाला दिख रहा है क्या, ये वाला क्या हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, क्या हो जाता है ग्लूकोनिक अम्ल, नहीं एन हेक्सेन, क्या हो जाएगा एन हेक्सेन, इसका आंसर हो जाएगा एन हेक्सेन, लंबा चेन है ना। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में, अच्छा निम्न में किसमें पी पाई डी पाई, और पी पाई डी पाई के लिए डी ऑर्बिटल होना चाहिए, और डी ऑर्बिटल किसमें आएगा, सल्फर में SO3 2- में, किसमें आएगा SO3 2- में। चलिए अगर आगे बढ़े, वर्ग 16 के तत्व क्या कहलाते हैं भाई साहब, वर्ग 16 के तत्व कहलाते हैं हैलोजन, नहीं कैल्कोजन। तो वर्ग हैलोजन किसको कहते हैं सर, कहते हैं वर्ग 17 को। और 31 का सी जो लिखा हुआ है संक्रमण तत्व, उसको बोलते हैं डी ब्लॉक को, किसको बोलते हैं डी ब्लॉक को। प्रथम संक्रमण श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन प्रदर्शित करता है, तो मैग्नीज करता है। कहां तक, +7 तक, कहां तक करता है +7 तक करता है। निम्नलिखित में किस तत्व में 4F ऊर्जा स्तर क्रमिक रूप से भरता है, तो आपको एक बात बता दें, निम्नलिखित में किस 4F होगा तो लेंथेनाइड, आंसर क्या हो जाएगा लेंथेनाइड। इसमें पूछता है उप सहसंयोजन संख्या, C2O4 हमारा बाइडेंटेट होता है, 3 दूना 6, सीधा सीधी गुना कर दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा 6 आंसर हो जाएगा। इतना हल्का हल्का है क्या बताएं आपको। किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था पर सेल का विद्युत वाहक बल होता है, कितना बार बोले होंगे, जब ये EMF का बात करेगा 0 टिक मार दीजिएगा। कितना टिक मारिएगा 0 टिक मारिएगा। रासायनिक अधिशोषण में कितनी परतें होती है, तो आपको क्लियर पता है रासायनिक अधिशोषण में एक परत होता है और भौतिक अधिशोषण में अनेक परत होता है। जो आपको क्वेश्चन पूछा टिक मार दीजिएगा। 37 कहता है बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है, तो आपको एक बात पता होना चाहिए, बेकेलाइट जो है वो फिनॉल से किसके द्वारा बनेगा, जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, क्या बनेगा फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा, इसके द्वारा फॉर्मल्डिहाइड के द्वारा, बहुत स्ट्रांग होता है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चलिए उप सहसंयोजन यौगिक में निकेल की ऑक्सीकरण अवस्था, इसके लिए 4 और CN के लिए -4, 4 में से 4 गया तेल लेने 0। अब बताइए ई क्वेश्चन कितना बार बोले थे, बोले हैं ना, रट्टा मार लीजिए, एकदम यादें हो जाना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नहीं पढ़ने का, डायरेक्ट आंसर टिक लगाने का, बिल्कुल ध्यान रखना है। ये भी हम ऐसा करवा चुके हैं। मोनोहाइड्रिक क्या हो जाता है, CnH2n+1 और OH जोड़ दीजिए, क्या होगा मोनोहाइड्रिक होगा। दूध किसका उदाहरण है, दूध पायस का उदाहरण है। गैलेना किसका अयस्क है, गैलेना लेड का अयस्क है, Pb का। अब हमारा आ जाइए 43 नंबर पर, CH3CN क्या है, CH3CN क्या हो जाएगा CH3 और है हमारा CN क्या होगा, यहां पर ये बॉन्ड टूटेगा, यहां पर H2 और H2 क्या बन जाएगा हमारा बन जाएगा आपको कौन सा, सी ऑप्शन, क्या होना चाहिए सी ऑप्शन, नहीं सर, कौन बनेगा H3O है, तो हमारा यहां से NO हटेगा और क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा बंध, बंच नहीं बंध लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, बंध सबसे ज्यादा प्रबल होता है, तो भाई साहब याद रखिएगा, होना तो चाहिए तब FF, बहुत जगह टिक भी लगाते हैं FF,
लेकिन आपको शायद पता है कि ये Cl बंध जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। F के पास इतना क्षमता नहीं है जो मेहमान को रख सके, है ना। शौक है, क्षमता नहीं है। विटामिन ए क्या कहलाता है? विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है। ये सब क्वेश्चन तो हमेशा ध्यान रहेगा। हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु क्या है? हमारा सोना। क्या हो जाएगा? सोना, क्योंकि कहावत है सोना चांदी क्या करेंगे। चलिए, लोहे का जंग लगने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। अब एक ही तरीका है, क्या? आयरन कैथोड बनाकर। क्या बना करके? आयरन कैथोड बना करके। चलिए नेक्स्ट आ गया ना, फिर से ऑक्सी वाला, यानी नॉक्सी लगाएगा। अब नॉक्सी कैसे लगाएगा? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी का मतलब है CH3 CH2 और हो जाएगा O, और इथेन बोलता है तो फिर से इधर इथेन लगा दीजिए। क्या हो जाएगा? ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? C2H5 C2H5, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से किस में मैग्नीशियम है? आपको एक बात पता होना चाहिए, मैग्नीशियम हमारा B12 में होता है। किसमें? B12 में। मैग्नीशियम किस में होता है? B12 में। बेरवादार ठोस का उदाहरण है भाई साहब, बेरवादार ठोस और क्रिस्टलीय ठोस कुछ भी रहेगा, रबर वाला आंसर टिक लगा दीजिएगा, वही बोलता है। क्या कहता है दुनिया? एल्कोहलिक KOH आएगा, HBr नेकर C2H5 Br पर अल्कोहलिक KOH आएगा। KOH क्या बना लेगा? Br, यहां पर बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 और साथ में बन जाएगा KBr। क्या बन जाएगा? KBr, और साथ में हमारा निकल जाएगा, यानी बन जाएगा ये वाला फर्स्ट वाला ऑप्शन, KBr बन के निकल जाएगा बाहर, है ना, और H2O। फोटोग्राफिक प्लेट में किसका आवश्यक घटक होता है? ये जनरल कंपटीशन में भी ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या होगा जल्दी से बताइए? सिल्वर ब्रोमाइड। क्या होगा? सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr। किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? हमने बोला था ना किसके लिए होना चाहिए? रेट बराबर के किसके लिए बराबर होगा? तो भाई साहब जब इसके पावर में 0 रहेगा, यानी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। किसके लिए? शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए। निम्न में से कौन एल्डोल संघनन नहीं दिखाता है? एल्डोल संघनन के लिए क्या होना चाहिए? अल्फा H होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अल्फा H होना चाहिए। अल्फा H होना मांगता है एल्डोल, और एल्डोल में किसके पास अल्फा H है? डी ऑप्शन के पास। किसके पास है? अल्फा H, डी ऑप्शन के पास है अल्फा H। तो लगाइए ना ये, और कैनिजारो रहता तो वो हो जाता। क्लोरीन अमोनिया से अधिकता करके क्या बनाता है? N2NH4Cl। क्या बनाता है? क्लोरीन अमोनिया से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? N2NH4Cl। क्या बनाएगा? N2NH4Cl। बात समझ में आया क्या? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है भाई साहब? कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है? एगो ट्रिक याद रखिएगा, जिसके फॉर्मूला में आयतन दिख गया, वॉल्यूम दिख गया, वो ताप पर डिपेंड करेगा, और नहीं दिखेगा तो नहीं करेगा। तो मोललता में द्रव्यमान आता है, इसलिए ताप पर निर्भर नहीं करता है। मानव नहीं उत्पन्न कर सकता है, और मानव जो चीज उत्पन्न नहीं कर सकता है वो बाहर से खाता है। तो बाहर से क्या खाता है? विटामिन की गोली। तो क्या हो जाएगा? विटामिन। याद रखिएगा। ई वाला तो जब जब याद आएगा, एक एक ऑप्शन है इसमें है डेनियल सेल, बाकी तो कभी नामों नहीं सुने हुए। CH3CN के अवकरण से क्या प्राप्त होता है? अब अवकरण बोल रहा है, और अवकरण बोल रहा है तो क्या हो जाएगा? इधर H लग जाएगा और इधर H लग जाएगा। क्या हो जाएगा?
H5NH2 कहाँ गया, हाँ ये C2H5NH2 है ना, बिल्कुल। यहां पर दो लग गया तो C2H5 और NH2, दो H उधर उधर लग जाता है अवकरण में। सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है, जब सबसे ज्यादा जिसमें ऑक्सीजन होगा, एक दो तीन चार, चार गो ऑक्सीजन वाला सबसे ज्यादा प्रबल अम्ल होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीजन उतना ज्यादा प्रबल अम्ल। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला हम पढ़ाए हुए हैं ना, इसमें आंसर गलत है, 0.5 आता है, कल भी ये कराए हैं, इससे पीछे भी कराए हैं। चलिए, जिस क्वेश्चन में किसी बच्चा को दिक्कत, तकलीफ, झंझट, परेशानी, उलझन कुछ भी होगा, आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर वीडियो का भेज दीजिएगा, हम आपको डिटेल सॉल्यूशन एकदम विथ आंसर बता देंगे। क्या कहता है दुनिया, ये क्वेश्चन एग्जाम से एक दिन पहले हम बच्चों को ये बताए थे, एक रात पहले, और ये आया था एनसीईआरटी से डायरेक्ट। ये क्वेश्चन है, क्या बनाता है भाई साहब, फॉस्जिन गैस बनाता है। क्या बनाता है, फॉस्जिन गैस बनाता है। आईयूपीएससी प्रणाली में एसीटोन का नाम क्या होगा, सबसे बड़ा टोन कौन होता है, एसीटोन। सबसे बड़ा टोन नहीं, सबसे बड़ा मतलब सबसे छोटा कीटोन, और सबसे छोटा कीटोन एसीटोन, और एसीटोन को क्या बोल सकते हैं, एक दो तीन, प्रोपेनोन। कहाँ गया, प्रोपेनोन। चला जाए आगे, क्या कहता है बच्चा पार्टी साहब, 64 पर पहुंच गए हैं, बहुत नजदीक हैं, आज लंबा क्लास करना पड़ रहा है। अभिकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, ये सब क्वेश्चन का तो धज्जी उड़ाए हुए हैं हम, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भौतिक अधिशोषण में कितना उष्मा होता है भाई साहब, हमने बताया था, भौतिक में 20 से 40 और रासायनिक में 80 से 240 के आसपास, देख लीजिएगा इसी रेंज में रहता है, कहीं ऊपर नीचे थोड़ा सा चलेगा। SN2 अभिक्रिया में किसका निर्माण होता है, हमने बोला है SN2 में होता है कार्बोधनायन का। SN2 में क्या होता है, कार्बोधनायन, यानी SN यानी कार्बोकेटायन। और संक्रमण अवस्था किस में होता है, SN1 में। संक्रमण अवस्था किस में होता है, सॉरी उल्टा बोल दिया क्या हमने, बिल्कुल उल्टा हो गया, थोड़ा सा 2-1 हो गया। चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। SN1 में बनता है हमारा कार्बोकेटायन, और SN2 में बनता है हमारा संक्रमण अवस्था, ट्रांजिशन स्टेट बताया गया होगा, संक्रमण अवस्था। चलिए, निम्न में कौन सा यौगिक जल में विलय है, जब ऐसा ऑप्शन नहीं मिले ना, एक को याद रखिएगा, क्या कि गांव घर में लोग पैक बनाकर किसको पीते हैं, सर जी अल्कोहल को, किसके साथ, जल के साथ, मतलब जल में घुला होगा तब ना उसको पैक बनाया होगा। अल्कोहल कहाँ दिख रहा है, OH वाला एक ऑप्शन दिख रहा है, एकदम टिक मार दीजिएगा, नहीं कुछ दिमाग काम कर रहा है, देसी फंडा अपनाइए, सही होना ही होना है। कार्बोनिल समूह पर हमने अभी बोला था ना, कार्बोनिल समूह ऐसा होता है, क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 3 सिग्मा क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो जाएगा, sp2। बच्चा बच्चा बोलेगा, एकदम ये होना तय है। क्वेश्चन नेक्स्ट, फॉर्मल्डिहाइड को NaOH के विलयन के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है फॉर्मिक अम्ल, एसीटोन, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या कहता है दुनिया, क्या कहता है, फॉर्मिक अम्ल, क्या कहता है, फॉर्मिक अम्ल बनता है। चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन, और कह दो ना एक बार, अभिक्रिया C6H5N डबल बॉन्ड NCl, क्या होगा, क्या होगा, एनिलीन बनेगा, फिनॉल बनेगा, मिथाइल अल्कोहल बनेगा, क्या बनेगा, आप लोग जल्दी से कमेंट करो बच्चा पार्टी सब, और हम देते हैं 1 मिनट का ब्रेक, फिर हम आपको इसका आंसर देंगे, क्योंकि 2021 हो गया है खत्म, 22 शुरू होने वाला है, कुछ तो आने वाला है।
क्या आंसर आया? आया किसका किसका आया? 1 मिनट हो गया, 1 मिनट टाइम खत्म। आंसर हो जाएगा फिनॉल। क्या बनता है? फिनॉल। चलिए, तो अब हम चलते हैं कहाँ सर? 2022। 2022 तक आपके लिए बहुत ज्यादा वीवीआई है, 23 इसीलिए हमने अंतिम में कराया है। और एक बात याद रखिएगा, जो इस बार हमारा ये सेंटअप वाला हुआ है ना, वो क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। सेंटअप वाला बहुत जरूरी है, सेंटअप वाला याद रखिएगा। कहाँ गया क्वेश्चन? ऊपर चला गया क्या? हाँ, चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है? सभी लिगेंड क्या होते हैं? सभी लिगेंड लेविस भस्म होते हैं। क्या होते हैं? लेविस भस्म होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन अणु चुंबकीय है? अब बताइए, ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमको बताना पड़ेगा क्या? बताना पड़ेगा? नहीं सर। कौन अणु चुंबकीय हो जाएगा? NiCN4 चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित में किस जैव अणु का Mg एक प्रमुख संघटक है? आपको पता है मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? हेमोग्लोबिन में। कहाँ पर? हेमोग्लोबिन। चलिए सॉरी, मैं हेमोग्लोबिन नहीं, वो आयरन रहता है। क्या कहते हैं इसको? क्लोरोफिल में। कहाँ? क्लोरोफिल में। थोड़ा सा मिस्टेक, इसीलिए हाथ रुक गया था। चलिए, जब वह जटिल आयन जिसमें केंद्रीय परमाणु में कोई डी इलेक्ट्रॉन नहीं है, किसमें डी इलेक्ट्रॉन नहीं है? जल्दी से आप लोग बताइए किसमें नहीं है? MnO4- में डी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना? चलिए, इस क्वेश्चन को तो हम बता दिए हैं आपको कि क्या होता है। कौन सा कथन गलत है? NiCO4 चतुष्फलकीय होता है अनुचुंबकीय होता है? नहीं सर। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। क्या होता है? प्रतिचुंबकीय। तो क्या गलत ही पूछ रहा है? यही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। बाकी आप ऑप्शन ध्यान में रख लीजिएगा। निम्नलिखित में किसका उपयोग अग्निशामक के रूप में अग्निशामक में होता है? आग बुझाने वाले में। कार्बन टेट्रा क्लोराइड। आपने हेलो अल्केन हेलो इरीन में ये पढ़ाया गया होगा। कार्बन टेट्रा क्लोराइड को क्या करते हैं? हेलो सॉरी अग्निशामक में उपयोग करते हैं। कहता है क्या कि मोनोहेलोजन व्युत्पन्न एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया कर देता है। अल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। अल्केन करता है कि अल्काइन करता है कि कौन करता है? जल्दी से बताइए। तो सर एल्केन नहीं करता। कौन करता है? एल्कीन करता है। कौन करता है? एल्कीन। चलिए, वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1 ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन के लिए उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? PbBr3 का। किसका उपयोग किया जाता है? PbBr3 का। याद रखिएगा इस बात को। चलिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन यौगिक बनता है जब C6H6 प्लस Cl2 अधिक सूर्य प्रकाश? क्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। क्या बनता है? हेक्साक्लोरोबेंजीन नहीं, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या हो जाएगा आंसर? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कैसे इसका होता है ये पता है क्या? बेंजीन हेक्साक्लोराइड तो एक बात देख लीजिएगा, ये हमारा ये था ना बेंजीन रिंग, तो क्या होता है इसमें सभी जगह पर क्या होता है? हमारा Cl जुड़ जाता है। क्या होता है? सभी जगह पर Cl जुड़ जाता है। तो इसको क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या कहते हैं? बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आयोडोफॉर्म परीक्षण देता है? हमने बताया है कई बार, आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देगा? तो CH3 2CHOH, यानी क्या होना चाहिए? निम्नलिखित में किसके बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल बनाया जाता है? आप बताइए।
लिग्नियस अम्ल के से सीरा के किण्वन से मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या हो जाएगा आंसर? सर मेथिल एमीन की अभिक्रिया HNO2 से करा करके, HNO2 से करा करके। निम्नलिखित में कौन सा क्रियामूलक अल्कोहल में उपस्थित रहता है? OH। अच्छा, क्रियाशील अल्कोहल पूछा ना, कई बार ये क्वेश्चन आया है, अल्कोहल पूछा है तो लगाओ OH में टिक। ये अल्डिहाइड, ये क्या होता है, कितनी बार बोले हैं अल्डिहाइड, ये बोलते हैं कीटोन और ये बोलते हैं एमिनो ग्रुप। चलिए, निम्नलिखित में सर्वाधिक अम्लीय कौन होता है? याद रखिएगा, मेटा क्लोरोफिनॉल जो होता है ना, मेटा वाला पोजीशन, वो क्या होता है, सर्वाधिक अम्लीय होता है। क्या होता है? सर्वाधिक अम्लीय होता है, याद रहेगा। चलिए, M मेटा लिखा हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या बनता है? कीटोन बनता है, ईस्टर बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है, एल्डिहाइड बनता है। क्या हो जाएगा सर? प्राइमरी अल्कोहल के उत्प्रेरक निर्जलीकरण से हमारा क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड। याद रखिएगा, जब एसिटिलीन को तनु H2SO4 और से HgSO4 के उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है तब यौगिक बनता है, वह है एथिल अल्कोहल, एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, HD का कार्बाइड। क्या हो जाएगा? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाता है? एसिटल्डिहाइड। क्या हो जाता है? एसिटल्डिहाइड। चलिए नेक्स्ट, हमने एक ट्रिक बताया था आपको, जब जब PDBaSO4 दिखे, जब जब PDBaSO4 दिखे, इक्के को टिक लगाइएगा, रोजेनमुंड। याद कर लीजिए, जब जब PDBaSO4 दिखे, रोजेनमुंड। चलिए, निम्नलिखित में कौन अल्डोल संघनन नहीं देता है? मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनोन, प्रोपेनल। कौन नहीं देगा, जल्दी से बताइए। तो भाई साहब, मेथेनॉल क्या होता है? HC डबल बॉन्ड O और H, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए क्या होगा? मेथेनॉल हमारा एल्डोल संघनन नहीं देगा। चलिए, जब फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया अमोनिया से कराई जाती है तो निम्न में किस यौगिक का निर्माण होता है? हेक्सा मिथिलीन टेट्रामीन, फॉर्मलिन, मेथिलीन एमीन। मेथिलेमीन का किसका होता है? मेथिल एमीन का। किसका हो जाएगा? मेथिल एमीन का। नहीं सर, मेथिल एमीन नहीं होता, कौन हो जाता है? हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। बिल्कुल, क्या याद रखिएगा? हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। क्या होता है? हेक्सामिथिलीन टेट्राएमीन। निम्नलिखित में कौन ईस्टर का क्रियाशील मूलक है? ईस्टर क्या होता है भाई साहब? ROR, यहां पर जोड़ दीजिए CO, है ना? क्या हो जाएगा? RCOOR, यानी कहते हैं इसको RC डबल बॉन्ड O और R। यानी कौन दिख रहा है? कौन दिख रहा है? ये वाला। कौन सा? ये वाला। निम्नलिखित में किसके द्वारा फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड में अंतर किया जा सकता है? आपको एक बात पता होना चाहिए, फॉर्मल्डिहाइड और किसके द्वारा? बेनिडिक्ट नहीं करेगा, टॉनेल नहीं करेगा, फेलिंग बिल्कुल नहीं करेगा फॉर्मल्डिहाइड। कौन करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। कौन करेगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। चलिए आगे बढ़ा जाए। अभिक्रिया RCOOAgBr2Cl4 कौन सा अभिक्रिया कहलाता है? ये हो जाता है हमारा हंस डीकर अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? हंस डीकर अभिक्रिया। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हम जब चैप्टर वाइज कराए थे तो आंसर करा दिए थे, डायरेक्ट इसका आंसर याद कर लीजिएगा। क्या होता है? KO3 2 और O2-1 पावर में। ये हम चैप्टर वाइज में कराए हुए हैं, जाकर आप देख सकते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर में। अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान किसके बीच होता है? 2 और 3 के बीच में होता है। किसके बीच में? 2 और 3 के बीच में। निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड